बचपन से हमें यही सिखाया गया कि चाचा नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता हैं। नेहरू से बड़ा कोई नेता नहीं हुआ, गांधी के परम भक्त शिष्य थे, इसीलिए नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। तो क्या भारत का पहला प्रधानमंत्री भारत के खिलाफ ही षड्यंत्र कर रहा था? देश के गृह मंत्री ने संसद के अंदर बताया कि आज यदि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, यदि वो एक हिस्सा पीओके हमारे पास नहीं है, तो वो पाप नेहरू का है। नेहरू के 2 पाप सदन में अमित शाह ने गिनाए। मैं मान्यवर इस सदन में खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। इस पाप को सुनते ही बौखला गए अधीर रंजन चौधरी, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के। अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री को चुनौती दे दी और कहा, रोज रोज जो नेहरू को अपमानित करते हैं, एक दिन पूरे दिन रख लीजिए नेहरू पर चर्चा करने के लिए, गिनाते रहिए नेहरू के अपराध। गृह मंत्री अमित शाह ने उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया है। सोचिए, यदि अधीर रंजन चौधरी के इस दलील को, जी जो आपने सुना, इस दलील को मान ले गृह मंत्री, तो फिर क्या होगा? नेहरू का वो सब सच सामने आ जाएगा, न सिर्फ एडवीना के साथ उनकी रंगरैलियों का, उनके कई ऐसे रहस्य जो पर्दे में छुपाए गए। तो क्या कश्मीर में भी कोई ऐसी थी? उनके पूरे वो खेल खुलेंगे जो वीर सावरकर के साथ हुआ, नेताजी के साथ हुआ, सरदार पटेल और उनके परिवार के साथ हुआ। नेहरू ने अपनी बेटी का ख्याल तो खूब रखा, लेकिन सरदार पटेल की बेटी और बेटा का? इस देश को सब जानने का हक है कि नेहरू ने दूसरे की लकीरों को कैसे छोटी कर दी। इस देश के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र हुआ। अधीर रंजन चौधरी वो खेल कर जाते हैं जो कहते हैं ना कि ऐसे दोस्त थे दुश्मन भले। अधीर रंजन चौधरी एक बार संसद में कह गए थे कि यदि कितने केस हैं तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ को गिरफ्तार क्यों नहीं करते। सोनिया गांधी को उनकी इस डिमांड के बाद वारंट हुआ, ईडी के सामने पेशी हुई, राहुल गांधी सजायाफ्ता अपराधी हो गए। अब कई और केस हैं जो खुल रहे हैं, तो अधीर रंजन चौधरी किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। यह देश इंतजार करेगा चाचा नेहरू के उस सच का कि नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहकर, भारत के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठकर भारत के खिलाफ क्या क्या खेल कर रहे थे।